नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं परीक्षावाणी सीरीज़ का अगला भाग, जिसके अंतर्गत हम उत्तराखंड की प्रमुख भाषाएं यानी कि यहाँ पर जो बोलियाँ बोली जाती हैं उनके बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, खासकर जो गढ़वाली या कुमाऊनी बोलियाँ हैं उसके अंतर्गत जो उपबोलियाँ हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सी बोली या उपबोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो इस चैप्टर को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है या पहला पॉइंट है, प्रमुख भाषा या भाषी लोगों का प्रतिशत, यानी कि उत्तराखंड के अंदर जो भी भाषाएं या बोलियां बोली जाती हैं तो कितने प्रतिशत कौन सी बोली बोली जाती है, तो इसको हम पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड के अंदर जो हिंदी बोली जाती है, हिंदी यानी कि जो पहाड़ी हिंदी है, वो लगभग 88.26% पहाड़ी हिंदी बोली जाती है। और पहाड़ी हिंदी हमने पहले भी बताया था, पहाड़ी हिंदी को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो गढ़वाली है, कुमाऊनी है और नेपाली है। इसी के साथ साथ जौनसारी भी यहाँ पर हो जाएगी। तो ये टोटल मिलाकर 88.26 यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर पहाड़ी हिंदी बोली जाती है या पहाड़ी भाषा बोली जाती है। इसी के साथ साथ जो दूसरी यहाँ पर भाषा बोली जाती है उर्दू है। उर्दू लगभग 5.88% है। इसी के साथ पंजाबी है जो लगभग 2.92% है। और जो बंगाली लोग हैं, बंगाली लोग भी निवास करते हैं तराई क्षेत्र के अंदर, जो उधम सिंह नगर वाला एरिया है, 1.46% ये लोग भी यहाँ पर अपनी भाषा बोलते हैं। और इसी के साथ साथ जो नेपाल से लगे ज़िले हैं वहाँ पर भी थोड़ा बहुत नेपाली का अंश देखने को मिलता है, लगभग 1.08%। तो ये सारी क्या है, उत्तराखंड में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे जो पहाड़ी बोली है या पहाड़ी हिंदी है उसके अंतर्गत कौन कौन सी यहाँ पर भाषाएं हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो गढ़वाली है, गढ़वाली की कितनी उपबोलियाँ हैं और कौन सी उपबोली कहाँ पर बोली जाती है। देखिए फ्रेंड, गढ़वाली के अंतर्गत सबसे पहला आता है श्रीनगरिया, जिसको सबसे शुद्ध गढ़वाली माना जाता है ना। सबसे प्योर गढ़वाली पूछेगा तो श्रीनगरिया है, जो कि पौड़ी जिले के श्रीनगर शहर के आसपास बोली जाती है। इसी के साथ साथ नागपुरिया है, दसोलिया है, ये चमोली के अंदर दसोलीगढ़ में बोली जाती है। इसी के साथ बदाणी है जो रुद्रप्रयाग और चमोली के मध्य बोली जाती है। राठी और मांझी ये पौड़ी के अंदर बोली जाती है। इसी के साथ साथ जो सलानी और टिरियाली है, ये टिरी क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाने वाली गढ़वाली की उपबोलियाँ हैं। अब हम पढ़ेंगे जो गढ़वाल क्षेत्र की अन्य बोलियाँ हैं, इसके साथ साथ कौन कौन सी बोलियाँ हैं। जैसे कि नगरों में, गढ़वाल के जो नगरीय क्षेत्र है वहाँ पर खड़ी हिंदी बोली जाती है ना, हिंदी भाषा या खड़ी हिंदी बोली जाती है। इसी के साथ साथ जो दूसरी है जौनसारी है, जैसे हमने बताया था पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत पश्चिम में जौनसारी बोली जाती है। तो जौनसारी देहरादून के जौनसार क्षेत्र में। और इसके साथ साथ जो भोटिया है, भोटिया बोली गढ़वाल तथा कुमाऊं क्षेत्र के उत्तरी भाग में ये निवास भी करते हैं और अपनी इनकी बोली भी है। अब हम पढ़ेंगे कुमाऊनी भाषा की जो उपबोलियां हैं, कुमाऊनी भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी यहाँ पर उपबोलियां बोली जाती हैं। सबसे पहले है कुमैया बोली, जो कि काली कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है ना। इसी के साथ साथ सौरियाली, सौरियाली जो सोर क्षेत्र यानी कि पिथौरागढ़ के अंदर बोली जाती है। सिराली डीडीहाट वाला जो क्षेत्र है पिथौरागढ़ के अंदर, वहाँ पर ये बोली जाती है। अस्कोटी ये भी पिथौरागढ़ में है। खस परजिया जो कि अल्मोड़ा के बारामंडल परगने में बोली जाती है। पचाई हो गया फालदा कोटी जो नैनीताल और अल्मोड़ा के बीच बोली जाती है। चौगरखिया, इसी के साथ साथ गंगोई जो गंगोली क्षेत्र है। दानपुरिया जो बागेश्वर क्षेत्र है। जौहारी तथा रजमहसी, रजमहसी जो नैनीताल में बोली जाती है ना। तो ये सारी कुमाऊनी की उपबोलियाँ हैं। अब हम पढ़ेंगे कुमाऊं क्षेत्र की जो अन्य बोलियां हैं, इसके साथ साथ कुमाऊं में कौन कौन सी बोली जाती है। तो इसमें गोरखाली है, जैसे हमने बताया है जो नेपाल से लगे ज़िले हैं वहाँ थोड़ा बहुत नेपाली देखने को भी मिलती है। इसी के साथ भावर क्षेत्र में भावरी बोली जाती है, जो कि टनकपुर से काशीपुर तक बोली जाती है। मझकुमैया, मझकुमैया गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा पर बोली जाने वाली जो बोली है कुमाऊं के अंतर्गत आती है। इसी के साथ साथ सौका है, सौका जो कि पिथौरागढ़ के उत्तर में बोली जाती है। राजी, अपनी इनकी भी अपनी भाषा है, राजी की भाषा जो मुंडा भाषा होती है, राजियों द्वारा जो बोली जाती है। पिथौरागढ़ के वनरौत लोग बोलते हैं, वनरौत यानी कि वनों में निवास करने वाले। तो इससे पहले हमने जो जनजाति पढ़ाई थी उसमें बताया था वनों में जो निवास करते हैं वनरौत या राजी जनजाति है। बोक्साड़ी जो बोक्साओं की बोली है, कुमाऊं क्षेत्र के दक्षिण शोर में बोक्साओं द्वारा ये बोली जाती है। इसी के साथ साथ पंजाबी और बंगाली, तो ये नैनीताल तथा उधम सिंह नगर में इनका निवास है, तो यहीं पर ये बोली जाती है। तो ये सारी क्या है, कुमाऊनी के साथ साथ ये बोलियां भी यहाँ पर बोली जाती हैं।
अगला पॉइंट है कुमाऊं क्षेत्र की सर्वाधिक लोकप्रिय लोक गाथाएं, यानी कि जो जागर है, तो सर्वाधिक लोकप्रिय जागर कुमाऊं के अंदर कौन सा है? तो मालूसाई और जो रमोल गाथा होती है ना, रमोल गाथा, तो ये सारे किस में आते हैं? जागर में आते हैं। हमने पहले पढ़ाया था जागर क्या होता है। जागर वे पौराणिक गीत जिनसे देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, जागर कहलाते हैं, है ना। अगला है गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में पहेलियों को किस नाम से जाना जाता है? तो आड़ा या पखाड़ा नाम से जाना जाता है। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट है कुमाऊनी में लिखित साहित्य शुरू हुआ, यानी कि कुमाऊनी भाषा में जो लिखित साहित्य है कब शुरू हुआ है? तो सन 1800 ईस्वी के बाद कुमाऊनी भाषा में लिखित साहित्य शुरू किया गया था। अगर हम बात करें कि गढ़वाली बोली की प्रथम रचना, तो गढ़वाली जो साहित्य है पहली बार कब लिखा गया, या गढ़वाली बोली में पहली रचना कौन है? तो गोरखवाणी। तो गोरखवाणी पंवार नरेश सुदर्शन शाह द्वारा रचित है, इन्हीं के द्वारा ये लिखी गई है। तो गढ़वाली भाषा की पहली बोली तो गोरखवाणी, टिहरी रियासत के शासक हुए हैं सुदर्शन शाह, इनके द्वारा ये लिखी गई है। अगर हम बात करें गढ़वाली बोली की जो प्रारंभिक रचनाएं हैं, शुरुआत में जो गढ़वाली बोली की रचनाएं लिखी गई हैं वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो इसमें बुरो संघ है। बुरो संघ किसकी रचना है? तो हर्षपुरी जी की है। चेतावनी, तो चेतावनी किसकी रचना है? तो हरिकृष्ण दुर्गादंती, है ना, हरिकृष्ण दुर्गादंती, तो इनकी रचना है। विरह एक रचना है, ये किसकी है? लीलानंद कोटनाला। तो ये गढ़वाली भाषा की प्रारंभिक रचनाएं हैं, तो ये आपको याद होनी चाहिए। बुरो संघ हर्षपुरी जी की, चेतावनी हरिकृष्ण दुर्गादंती की, और विरह लीलानंद कोटनाला जी की, तो ये सारी याद होनी चाहिए। अगला है राज्य में रामलीला, रासलीला, जातों, जातों यानी कि जो यात्रा होती है, ये यात्रा होती है, इसी को जातों कहते हैं। होली थिएटर जो स्वांग होता है, पांडव नृत्य, मुखौटा नृत्य, खेल परंपरा जिसको ठुलकेत के नाम से भी जाना जाता है, हिल यात्रा जो कि कुमाऊं के अंदर काफ़ी फेमस है ना। भड़ गायन, भड़ का अर्थ होता है वीर, तो वीरों के सम्मान में जो गीत गाए जाते हैं उन्हीं को भड़ गायन या पवाड़े भी कहते हैं, है ना। जैसे जागर होते हैं वैसे ही पवाड़े भी होते हैं। इसी के साथ जागर है, मंडाण है, वादियों की जो स्वांग यानी कि गीत होते हैं, औजों के प्रसन्न होते हैं, जो औजी लोग सुबह सुबह जो प्रसंग गाते हैं, है ना, अपने यजमानों के यहाँ, तो ये सारे क्या है? तो ये उत्तराखंड के अंदर या गढ़वाल कुमाऊं के अंदर लोकनाट्य है ना, जो पौराणिक गाथाएं हैं या जो पुरानी परंपरा से चलते आ रहे लोक नृत्य हैं, ये सारे इनमें शामिल हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सन 1582 के आसपास उषा रुद्र गोदया ययाति चरितम नाटकों की रचना किसने की थी? देखिए फ्रेंड, हमने एक सीरीज चलाई थी उत्तराखंड का इतिहास, जिसके अंतर्गत हम डॉक्टर अजय सिंह की रावत उत्तराखंड का समग्र इतिहास यहाँ पर पढ़ा रहे थे। उसमें हमने बताया था जो चंदवंश है उसमें एक शासक हुए हैं रुद्रचंद। तो रुद्रचंद ने 4 संस्कृत ग्रंथों की यहाँ पर रचना की थी, और वो 4 कौन कौन से थे? एक तो उषा रुद्र गोदया, रुद्र है ये, उषा रुद्र गोदया, ययाति चरित्र या ययाति चरितम। इसी के साथ साथ 2 ग्रंथ और थे, एक तो पक्षी आकेट पर है सैनिक शास्त्र, सैनिक शास्त्र, और एक इसने राज्य की जो कानून व्यवस्था है उसको नए तरीके से बनाने के लिए इसने एक ग्रंथ की रचना की थी, त्रिवेणिक धर्म निर्णय। ये सारे ग्रंथ इसने संस्कृत में लिखे हैं। इसका आंसर हो जाएगा राजा रुद्रचंद देव, तो चंद्रवंश के शासक हुए हैं। इनके आगामी एग्जाम है, चाहे यूके SSC के हो, यूके PSC के जो आगामी एग्जाम है, तो वो प्लेलिस्ट में जाकर वो सीरीज देख सकते हैं, वहाँ पर हमने इसके बारे में पढ़ाया है। अगला है आधुनिक संदर्भ में गढ़वाली बोली में प्रथम नाटक जय विजय जो 1911 में लिखा गया है, और दूसरा है भक्त प्रहलाद 1914 में लिखा गया है। तो ये किसने लिखे हैं? देखिए फ्रेंड्स, कहने का अर्थ है तो गढ़वाली बोली के प्रथम नाटक तो वो कौन सा है? एक तो जय विजय है और दूसरा है भक्त प्रहलाद। तो ये किसने लिखे हैं? तो भवानी प्रसाद थपलियाल जी ने ये लिखे हैं। तो ये याद रखना है, गढ़वाली भाषा का पहला नाटक कौन सा है? तो जय विजय है, जो कि भवानी प्रसाद थपलियाल द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है गढ़वाल में पौराणिक तथा लौकिक या फिर जिसको कहते हैं ऐतिहासिक, यानी कि जो इतिहास से संबंधित है, लोक गाथाओं को कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो पुरानी क्लासें चलाई थी, जिसने देखी होगी उसको पता होगा कि पौराणिक लोक गाथाएं और लौकिक या फिर ऐतिहासिक लोक गाथाएं ये क्या होती है। पौराणिक यानी कि जो पुराणों से चलते आ रहे हैं, है ना, पुराणों में भी जिनका उल्लेख है तो उसको पौराणिक लोक गाथा कहते हैं। लौकिक यानी कि जो ऐतिहासिक है। अब पौराणिक आधार पर किसका हम उल्लेख करते हैं? तो देवी देवताओं का उल्लेख करते हैं। तो देवी देवताओं का जब भी हम गीतों के माध्यम से उल्लेख करते हैं या उनका आह्वान करते हैं तो उसको कहते हैं जागर, है ना। अगर ऐतिहासिक लोक गाथाओं की बात करें तो ऐतिहासिक यानी कि इतिहास में
इतिहास में जो भी घटना हुई और उस घटना से जुड़े लोगों को जब भी हम गीत के माध्यम से याद करते हैं तो उनको कहते हैं पवाड़े। तो दोनों अलग अलग है, ये आपको याद रखना है ना। ये हमने पहले भी पढ़ाया था। नेक्स्ट पॉइंट है कुमाऊनी लोक गाथा, जो मालूसाई की लोक गाथा है। तो इसको पुस्तक का रूप किसने दिया, यानी कि इस लोक गाथाओं को पुस्तक में किसने कन्वर्ट किया है, पुस्तक किसने लिखी है इसके ऊपर। तो यह है डॉक्टर उर्वीदत्त उपाध्याय, डॉक्टर रमेश पंत एवं यमुनादत्त वैष्णव। तो 3 लोग इसमें शामिल हैं। इंपॉर्टेंट बुक है, तो ये आपको याद रखना है। मालूसाई के जो गीत हैं उन पर बुक किसने लिखी है, तो ये तीनों हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट है कुमाऊनी भाषा के आदि कवि। तो कुमाऊनी भाषा के जो आदि कवि माने जाते हैं तो वो माने जाते हैं लोकरतन पंत, जिनका मूल नाम था लक्ष्मी नारायण पंत, है ना, लक्ष्मी नारायण पंत। और गुमानी पंत इनका उपनाम है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रखा है, गुमानी पंत इसका उपनाम कहाँ से पड़ा है। तो ये काशीपुर के राजा गुमान सिंह के दरबार में ये रहते थे, वहीं से इनका नाम गुमानी हो गया, है ना। आगे जाके ये गुमानी नाम से काफ़ी फेमस हुए हैं। और इन्हीं को कहते हैं कुमाऊनी भाषा का आदि कवि। आदि यानी कि सबसे पुराना कवि, यानी कि कुमाऊनी भाषा में जो भी रचनाएं लिखनी शुरू हुई तो वो सारी इन्होंने ही शुरू की है। और इनको कुमाऊनी भाषा का आदि कवि किसने कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कुमाऊनी भाषा का आदि कवि माना है। ये पॉइंट भी याद रखना है। अगला पॉइंट है कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक, यानी कि कुमाऊनी बोली को वैज्ञानिक रूप किसने दिया है, तो वो है गंगादत्त उप्रेती। तो कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक किसे कहते हैं, तो गंगादत्त उप्रेती को भाषा वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है सुमित्रानंदन पंत की कुमाऊनी भाषा की प्रसिद्ध कविता है। देखिए फ्रेंड, जो सुमित्रानंदन पंत है इनका जन्म होता है 20 मई, ये आपको याद रखना है, 20 मई सन 1900 को कौसानी बागेश्वर के अंदर। इसलिए इनके बारे में क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इन्होंने कुमाऊनी भाषा में भी एक रचना लिखी है जिसका नाम था बुरुस। तो ये आपको याद रखना है, पंत की कुमाऊनी भाषा में रचना कौन सी है, तो बुरुस है। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख पुस्तकें। जो पुस्तकें उत्तराखंड के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर यूके SSS के एग्ज़ाम के लिए या यूके PSC के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, उनको हम यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए फ्रेंड, इन पुस्तकों में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे उसको भी हम नोट करते हुए चलेंगे। सबसे पहली बुक है मेमोइर्स ऑफ देहरादून। तो मेमोइर्स ऑफ देहरादून जो कि 1874 यानी कि 1874 में लिखी गई है या प्रकाशित हुई है। तो ये है GRC विलियम जी की ये पुस्तक है। तो इसके बारे में एक पॉइंट याद रखना है, इस बुक के अनुसार जो राजा फतेहपति शाह थे इन्होंने सहारनपुर के अंदर एक नगर बसाया था अपने नाम पर, फतेहपुर। तो ये भी याद रखना है, फतेहपुर नगर फतेहपति शाह ने कहाँ पर बसाया था, तो सहारनपुर के अंदर बसाया था। किस पुस्तक के अनुसार यह विवरण मिलता है, तो मेमोइर्स ऑफ देहरादून के अनुसार यह विवरण मिलता है। अगली जो बुक है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर। तो हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर जो कि 1882 में पहली बार प्रकाशित हुए 1886 तक। और इसमें टोटल खंडों की बात करें तो 14 खंडों में ये प्रकाशित किए गए, और जो कि इस क्षेत्र या फिर हिमालय क्षेत्र के पहले गजेटियर थे। तो ये किसकी बुक है, तो ये एटकिंसन जी की बुक है, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, है ना। नेक्स्ट है होली हिमालय, जो कि 1905 में लिखी गई और ये लिखी है शर्मन ओकले। तो शर्मन ओकले द्वारा होली हिमालय लिखी गई है। और इस बुक में उत्तरायणी मेले का जिक्र मिलता है। तो ये भी याद रखना है, किस बुक में उत्तरायणी मेले का जिक्र मिलता है, तो होली हिमालय में, जो कि सन 1905 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है गढ़वाल देहरादून गजेटियर। गढ़वाल या देहरादून गजेटियर किसकी पुस्तक है, तो ये वाल्टन जी की पुस्तक है जो कि 1911 में प्रकाशित हुई थी। इसी के साथ साथ देहरादून का गजेटियर जो कि 2006 में हिंदी में अनुवादित की गई, हिंदी में प्रकाशित की गई। ये बुक प्रकाश थपलियाल द्वारा हिंदी में प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट है ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर। तो ब्रिटिश गढ़वाल की गजेटियर किसने छापे हैं 1910 के अंदर, तो HG वाल्टन। तो ये भी वाल्टन की बुक है, ये भी आपको याद रखनी है। इसी के साथ साथ जो वाल्टन की अन्य बुक है अल्मोड़ा गजेटियर, जो कि 1928 में प्रकाशित हुई, वाल्टन जी ने ये प्रकाशित की थी। नेक्स्ट है हिमालयन ट्रेवल्स जो कि 1920 में प्रकाशित की गई थी, और ये बुक थी जोत सिंह नेगी। तो हिमालय ट्रेवल्स जोत सिंह नेगी। नेक्स्ट है हिमालयन फोकलोर, जो कि 1935 में प्रकाशित हुई थी। तो इसमें 2 लोग शामिल हैं, तो ये 2 लोगों ने लिखी थी, तारादत्त गैरोला और शर्मन ओकले। तो हिमालयन फोकलोर 1935। नेक्स्ट बुक है हिमालय की यात्रा, जो कि 1948 में प्रकाशित की गई काका साहब कालेकर द्वारा। तो हिमालय की यात्रा काका साहब कालेकर। नेक्स्ट है हिमालय परिचय। तो हिमालय परिचय भाग 1 की गढ़वाल हिमालय के बारे में लिखी गई है और 1953 में ही प्रकाशित हुई। तो ये राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा प्रकाशित की गई थी। हिमालय परिचय भाग 2 ये कुमाऊं के बारे में है,
तो 1959 में ये भी राहुल सांकृत्यायन द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बुक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, 1917 में ये प्रकाशित हुई। तो डॉक्टर पातीराम की पुस्तक है। देखिए फ्रेंड, इस बुक के बारे में आपको याद रखना है, ये बुक इंग्लिश में लिखी गई थी, क्योंकि इसके बारे में एग्जामिनर पूछता है कि डॉक्टर पातीराम द्वारा गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न किस भाषा में लिखी गई, तो इंग्लिश में लिखी गई। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, तो 1977 में ये बुक प्रकाशित होती है, उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। तो ये डॉक्टर धर्मपाल सिंह मनराल जी की ये पुस्तक यहाँ पर हो जाएगी। नेक्स्ट है, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, तो गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ 1980 में प्रकाशित होती है। तो डॉक्टर भक्त दर्शन इस बुक को प्रकाशित करते हैं, इन्हीं की ये बुक है। भक्त दर्शन का मूल नाम क्या था, तो राजदर्शन, ये पॉइंट भी याद रखना है, इनका मूल नाम था राजदर्शन। नेक्स्ट बुक है, मध्य हिमालय का पुरातत्व, तो पुरातत्व के बारे में हमेशा यशवंत सिंह कटोच जी लिखते हैं। तो 1981 में प्रकाशित होती है, डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच द्वारा। नेक्स्ट बुक है, गढ़वाल पेंटिंग, इस बुक के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, है ना। इसी बुक के माध्यम से जो मौलाराम की चित्रकारी थी वो प्रकाशित पहली बार की गई थी 1969 के अंदर। तो ये बुक लिखी थी बैरिस्टर मुकुंदीलाल द्वारा, ये प्रकाशित की गई, है ना। गढ़वाल पेंटिंग, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, तो ये सारी मुकुंदीलाल जी की है। नेक्स्ट है, मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, यानी कि रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाघ। इसी के साथ साथ ट्री टॉप्स, तो ये पुस्तकें किसकी हैं, तो जिम कॉर्बेट जी की है, ये भी आपको याद रखना है, जिम कॉर्बेट। नेक्स्ट है, आर्यों का मूल स्थान मध्य हिमालय, तो आर्यों का मूल स्थान मध्य हिमालय 1986 में प्रकाशित होती है। तो डॉक्टर भजन सिंह, जिनकी उपाधि है सिंह, तो सिंह उपाधि भी किसकी है, तो भजन सिंह की है, तो इन्हीं की ये पुस्तक हो जाएगी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, जो कि 1987 में प्रकाशित होती है। तो ये डॉक्टर शेखर पाठक जी की बुक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शेखर पाठक। नेक्स्ट है, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, जो कि 1815 से 18 के बीच छापी जाती है, प्रकाशित होती है। तो R.S. टोलिया जी की यहाँ पर ये बुक हो जाएगी, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल। देखिए फ्रेंड, अगर R.S. टोलिया की अन्य बुकों के बारे में बात करें तो इनकी अन्य बुक है नैन सिंह रावत, जौहार का इतिहास, है ना। नैन सिंह रावत और जौहार का इतिहास किसकी बुक है, तो ये डॉक्टर R.S. टोलिया की है। इसी के साथ साथ इनकी एक अन्य बुक है नैन सिंह रावत अध्यापक सर्वेक्षक एवं अक्षांश दर्पण, तो ये भी किसकी पुस्तक है, डॉक्टर R.S. टोलिया जी की पुस्तक है। ये सारी आपको याद होनी चाहिए, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इन उत्तराखंड 1815 से लेकर 84, इसके बीच ये बुक प्रकाशित होती है, यानी कि इसके बीच ये लिखी जाती है, और ये भी किसकी है, डॉक्टर R.S. टोलिया जी की पुस्तक है। देखिए फ्रेंड, बार बार ये R.S. टोलिया आ रहा है, ये R.S. टोलिया आपको याद रखना है, उत्तराखंड में पहले सूचना आयुक्त, उत्तराखंड के सबसे पहले जो सूचना आयुक्त बनाए गए थे वो R.S. टोलिया थे, है ना। इन्हीं के नाम पर R.S. टोलिया एकेडमी है हल्द्वानी के अंदर, जिसकी स्थापना 1988 में हुई। और यहीं पर जो PCS है, यानी कि उत्तराखंड के अंदर जो PCS अधिकारी निकलते हैं और इनकी ट्रेनिंग यहीं पर होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो R.S. टोलिया की बुक है, पटवारी है, घराट है और चाय है, तो ये भी किसकी पुस्तकें हैं, तो R.S. टोलिया जी की पुस्तक हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड 15 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि उत्तराखंड को डेवलप होने में 15 साल लग गए, या फिर उत्तराखंड के डेवलपमेंट के 15 साल, तो ये किसकी बुक है, तो ये भी डॉक्टर R.S. टोलिया जी की पुस्तक है। नेक्स्ट है, मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति, जनजाति पे जो सर्वेक्षण किया है वो शेर सिंह पांगती जी ने किया है, तो शेर सिंह पांगती। अगली बुक है, उत्तराखंड की विभूतियाँ, इसी के साथ साथ उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास 2005 के अंदर ये प्रकाशित होती है, तो शक्ति प्रसाद सकलानी जी की ये पुस्तक हो जाएगी। देखिए फ्रेंड, अभी हमने पढ़ा है गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, तो वो किसकी है, भक्त दर्शन की है। और उत्तराखंड की दिवंगत विभूतियाँ, तो वो किसकी हो जाएगी, शक्ति प्रसाद सकलानी जी की हो जाएगी। अगली जो पुस्तक है मध्य हिमालय की कला, तो ये 2003 में प्रकाशित होती है, डॉक्टर यशवंत कटोच जी की है, मध्य हिमालय की कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊनी का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किया है, तो ये गंगादत्त उप्रेती जी ने किया है। हमने पढ़ा है ना कि भाषा वैज्ञानिक कौन है, गंगादत्त उप्रेती है, इन्होंने ही कुमाऊनी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किया है। अगर गंगादत्त उप्रेती की पुस्तक के बारे में बात करें तो हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन, तो ये किसकी पुस्तक है, गंगादत्त उप्रेती जी की पुस्तक है। इसी के साथ साथ इनकी एक अन्य पुस्तक है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा, तो ये भी किसकी पुस्तक है, तो गंगादत्त उप्रेती जी की पुस्तक है। तो उत्तराखंड में भाषा वैज्ञानिक पूछा जाएगा तो गंगादत्त उप्रेती। नेक्स्ट जो पुस्तक है कुमाऊं की चित्रकला, ये डॉक्टर यशोधर मठपाल की है, कुमाऊं की चित्रकला, है ना।
अगर बात करें कि गढ़वाल की चित्रकला, तो गढ़वाल की चित्रकला किसकी पुस्तक है, ये आप लोग कमेंट करेंगे, जिसको पता होगा वो कमेंट करेगा। नेक्स्ट है सेंट्रल हिमालय, तो सेंट्रल हिमालय डॉक्टर MSS रावत जी की पुस्तक है, सेंट्रल हिमालय। अगली जो बुक है डिस्कवरिंग राजा जी, तो डिस्कवरिंग राजा जी जो कि 2008 में प्रकाशित हुई है, तो ये किसकी पुस्तक है, तो अंजलि रवि एवं पांडे, तो दो लोग हैं, अंजलि रवि और पांडे जी की पुस्तक है। नेक्स्ट जो पुस्तक है द बॉय फ्रॉम लंबाटा, तो द बॉय फ्रॉम लंबाटा NS थापा जी की है, नारायण सिंह थापा, है ना। नेक्स्ट जो पुस्तकें हैं बुक ऑफ नेचर, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देरा, इसी के साथ साथ लंडोर डेज, द रूम ऑफ द रूफ, ये इन्होंने 18 वर्ष की उम्र में लिखी थी, यानी कि बाल अवस्था में इन्होंने लिखी थी, 18 वर्ष से भी कम उम्र में, है ना। डेड ऑफ इनोसेंस, एक्सेस फ्रॉम वाटर लाइफ, द इंडियन गोस्ट, लॉन फॉक्स डांसिंग, और ये लॉन फॉक्स डांसिंग इनकी आत्मकथा है। और आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देरा के लिए इनको 1992 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो ये सारी पुस्तकें किसकी है, रस्किन बॉन्ड जी की है। तो रस्किन बॉन्ड आपको याद रखना है, एक महत्वपूर्ण राइटर हुए हैं। नेक्स्ट है क्रीड़ा पथ उत्तरांचल 2004 के अंदर, और धरोहर जनपद पिथौरागढ़ 2012 के अंदर ये प्रकाशित होती है। तो ये पुस्तकें किसकी है, राजेश मोहन उप्रेती जी की पुस्तकें हैं। अगली जो बुक है उत्तराखंड संस्कृति अंक 4 2004 के अंदर ये प्रकाशित होती है, डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच जी की ये पुस्तक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड का समग्र ज्ञानकोश, तो उत्तराखंड का समग्र ज्ञानकोश 2008 में प्रकाशित होती है, डॉक्टर राजेंद्र सिंह बलौदी जी की पुस्तक है ना, राजेंद्र बलौदी। नेक्स्ट बुक है लोनली फ्रोज ऑफ द बॉर्डरलैंड, तो लोनली फ्रोज ऑफ द बॉर्डरलैंड किसकी पुस्तक है, कल्याण सिंह पांगती, पिथौरागढ़ जिले से संबंधित है, तो इनकी ये पुस्तक यहाँ पर हो जाएगी। नेक्स्ट है मेघदूत का जो गढ़वाली भाषा में रूपांतरण है या अनुवाद है किसने किया है, तो आचार्य धर्मानंद जमलोकी जी ने किया है ना। नेक्स्ट पुस्तक है गीता का गढ़वाली अनुवाद, तो गीता का गढ़वाली अनुवाद किसने किया है, उमादत नैथानी, नंदकिशोर ढोंडियाल और आदित्यराम दुपड़ी, तो इनके द्वारा गीता का गढ़वाली अनुवाद किया गया है ना। नेक्स्ट बुक है गढ़वाली हिंदी शब्दकोश जो कि 2006 में प्रकाशित हुई है। गढ़वाली भाषा के जो जो शब्द हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं तो सारी इस पुस्तक के अंदर समाहित है। ये किसकी पुस्तक है, अरविंद पुरोहित एवं बीना बेंजवाल जी की पुस्तक है ना। नेक्स्ट है गढ़वाली भाषा की शब्द संपदा, तो इसमें भी जो गढ़वाली भाषा के शब्द हैं वो दिए गए हैं, तो ये बुक है रमाकांत बेंजवाल जी की पुस्तक है। नेक्स्ट है गढ़वाली लोकगीत एक सांस्कृतिक अध्ययन, तो गढ़वाली लोकगीत एक सांस्कृतिक अध्ययन डॉक्टर गोविंद चातक जी की पुस्तक है जो टिहरी के निवासी हैं, है ना। अगली बुक है गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा, तो अबोध बंधु बहुगुणा, तो इनकी पुस्तक है गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा। नेक्स्ट है हिमालय के खस, तो हिमालय के खस हैं DD शर्मा जी की पुस्तक है, डॉक्टर देवीदत्त शर्मा, हिमालय के खस। अब जो हम पुस्तकें पढ़ेंगे ये इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। हिमालय का महाकुंभ नंदा राज्य यात्रा, पहली बात तो ये याद रखना ये पुस्तक भी है, और हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है नंदा राज्य यात्रा को जो कि चमोली में आयोजित होती है, और 2008 में ये बुक प्रकाशित हुई थी। दूसरा है भीड़ साक्षी है, द क्राउन बियर्स विटनेस, इंग्लिश में इसका वर्जन है। स्पर्श गंगा, इसी के साथ सपने जो सोने न दे, प्रलय के बीच जो 2013 में केदारनाथ आपदा आई थी उस पर लिखी गई है, प्रलय के बीच। शिखरों से संघर्ष, ये उपन्यास है इनका। कथाएं पहाड़ों की, तो ये कहानी संग्रह है इनका। तो ये सारी पुस्तकें हैं। रमेश पोखरियाल निशंक इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये इन्हीं की पुस्तकें हैं। अब अगली बुक है नंदा के जागर जो कि 2013 में प्रकाशित होती है, और किसकी बुक है, बसंती बिष्ट जी की बुक है नंदा के जागर। एशिया की पीठ पर जो कि 2007 में प्रकाशित हुई, डॉक्टर शेखर पाठक एवं प्रोफेसर उमा भट्ट, तो इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है एशिया की पीठ पर। नेक्स्ट है दिल्ली की झलक भाग 1, 2 और 3, 3 पार्ट में ये लिखी गई है, तो चिंतामणि पल्लीवाल जी की है। कुमाऊं का इतिहास, ये 1937 में अल्मोड़ा जेल के अंदर लिखी गई है ना, बद्रीदत्त पांडे द्वारा, तो ये बुक हो जाएगी बद्रीदत्त पांडे, इनके द्वारा ये लिखी गई है। कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि, कुमाऊं का लोक साहित्य, तो ये किसकी पुस्तक है, तो हिंदी के एक महान व्यक्ति हुए हैं त्रिलोचन पांडे जो कुमाऊनी साहित्य के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। गढ़वाल का इतिहास 1928, तो ये लिखी है हरिकृष्ण रतूड़ी जी द्वारा लिखी गई है गढ़वाल का इतिहास 1928 के अंदर। नेक्स्ट है टिहरी का इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास, तो ये लिखी गई है डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जिनका उपनाम है
चारण इनके द्वारा लिखी गई है। जो ये उत्तराखंड का इतिहास है ये 12 भागों में है, 12 भागों में, ये गलत हो जाएगा, 12 भागों में। तो इससे नेक्स्ट जो बुक है हिमालय का इतिहास, तो डॉक्टर मदनचंद भट्ट द्वारा लिखी गई है। इसी के साथ साथ उत्तराखंड का नवीनतम इतिहास, उत्तराखंड का नवीन इतिहास है डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच, तो यशवंत सिंह कटोच इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। इनके बारे में आपको पढ़ना है, इनको पद्मश्री भी दिया गया था वर्ष 2024 के अंदर। नेक्स्ट है सोर का अतीत, तो सोर जो कि पिथौरागढ़ का पुराना नाम है, सोर घाटी में पिथौरागढ़ बसा है, तो 2007 में लिखी गई पुस्तक है सोर का अतीत, राम सिंह पांगती, वहीं से ये संबंधित है। नेक्स्ट जो बुक है हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल, है ना। इसी के साथ साथ एक बुक और है इनकी, उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, जिसकी हमने सीरीज चला रखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ये बुक है डॉक्टर अजय सिंह रावत की। अगला है मल्ल और मध्यकालीन उत्तराखंड, मल्ल यानी कि जो नेपाली शासक हुए हैं, के साथ साथ जो मध्यकालीन उत्तराखंड है उसके इतिहास के बारे में लिखा है, तो चौहान और भट्ट 2 लोग हैं। नेक्स्ट बुक है उत्तरांचल राज्य निर्माण का संक्षिप्त इतिहास, तो 2005 में ये बुक प्रकाशित होती है, केदार सिंह फोनिया इसके राइटर हैं, तो केदार सिंह फोनिया। अगली जो पुस्तक है उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलनों का इतिहास, तो उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलनों का इतिहास 2006 में किसने प्रकाशित की है, तो योगेंद्र धस्माना जी की ये पुस्तक है ना, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है द ट्रेवलर गाइड टू उत्तराखंड, ये दूसरा पार्ट है इसका, 2009 में आया है, ये भी केदार सिंह फोनिया जी की पुस्तक है। नेक्स्ट जो बुक है जंगल ट्रेवल्स इन नॉर्दर्न इंडिया, ये ट्रेवल्स है ना, ट्रेवल्स यानी कि घूमना, तो नॉर्दर्न इंडिया के जंगल घूमा होगा ये, तो उस पर इसने बुक लिखी है, तो जॉन हैविट, ये भी आपको याद रखना है, द जंगल ट्रेवल इन नॉर्दर्न इंडिया, जॉन हैविट की पुस्तक है। नेक्स्ट है जलवायु एवं ग्लोबल वार्मिंग, तो इसके बारे में भी पुस्तक लिखी गई है, गायत्री प्रसाद व आरजे नोटियाल द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगली पुस्तक है दून और उसके आर्किटेक्ट, यानी कि जो दून घाटी है या देहरादून है और जिसने उसको बसाया है उसके आर्किटेक्ट, उनके ऊपर बुक लिखी गई, 2009 के अंदर प्रकाशित हुई, तो देवकी नंदन पांडे द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगली जो पुस्तक है भारतीय हिमालय की प्रबंधकीय रणनीति विकास एवं संरक्षण, किसकी पुस्तक है, तो डॉक्टर मदन स्वरूप सिंह रावत एवं डॉक्टर दिनेश प्रताप, तो इनकी पुस्तक है भारतीय हिमालय की प्रबंधकीय रणनीति विकास एवं संरक्षण, तो भारतीय हिमालय के बारे में लिखा है। अगली जो पुस्तक है मसूरी मेडले, तो ये प्रोफेसर गणेश सैली जी की पुस्तक है, ये आपको याद भी होगी। विरासतों की खोज, तो विरासतों की खोज भाग 3 हेमचंद सकलानी, तो सारी इन्हीं की हैं, भाग 1, 2 और 3, तो हेमचंद सकलानी जी की है विरासतों की खोज। नेक्स्ट जो पुस्तक है ये हमने पहले भी पढ़ी है, उत्तराखंड जनजातियों का इतिहास, तो जय सिंह रावत जी की पुस्तक है उत्तराखंड की जनजातियों का इतिहास। अगली जो पुस्तक है जौनसार बाबर ऐतिहासिक संदर्भ, तो ये पुस्तक किसकी है, तो टीकाराम शाह द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट है युद्ध की प्रकृति, तो युद्ध की प्रकृति 2014 में प्रकाशित हुई, तो लेफ्टिनेंट जनरल HB काला द्वारा युद्ध की प्रकृति, वो लेफ्टिनेंट थे, सेना से संबंधित थे, इसलिए युद्ध के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है विरासत की यात्राएं, तो जैसा हमने बताया है 3 पार्ट हैं, हेमचंद सकलानी द्वारा लिखी गई हैं तीनों पार्ट। अगली पुस्तक है स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता, ये की है उत्तराखंड की पत्रकारिता, तो ये भी जय सिंह रावत जी की है, तो जय सिंह रावत की पुस्तक स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता। नेक्स्ट है उत्तराखंड लोक संस्कृति और साहित्य, तो ये डॉक्टर देव सिंह पोखरियाल जी की पुस्तक है, देव सिंह पोखरियाल है ना, या पोखरियाल, लोक संस्कृति और साहित्य। अगली पुस्तक है उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का हिमालय, तो ये पुस्तक किसकी है, उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों के हिमालय, तो हरीश लखेड़ा जी की पुस्तक है। नेक्स्ट जो पुस्तक है त्रिवेंद्र एक जिंदगी नामा, जो हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके ऊपर ये लिखी गई है, त्रिवेंद्र एक जिंदगी नामा, खैरागढ़ का सूरज, खैरागढ़ पौड़ी के निवासी है, तो ये पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर नंदन सिंह बिष्ट, इनके द्वारा उनके ऊपर पुस्तक लिखी गई है। अगली पुस्तक है नाटक में विज्ञान, मेरी यादों का पहाड़, है ना, पशुओं की प्यारी दुनिया, एक रचना है इनकी पशुओं की प्यारी दुनिया, तो ये सारी किसकी पुस्तकें हैं, देवेंद्र सिंह मेवाड़ी जी की पुस्तक है, देवेंद्र मेवाड़ी। नेक्स्ट है कल्चरल जियोग्राफी ऑफ उत्तराखंड हिमालय, 2018 के अंदर प्रकाशित हुई है, तो बिशंबर प्रसाद सती की ये पुस्तक है, कल्चरल जियोग्राफी ऑफ उत्तराखंड हिमालय। ये नई पुस्तकें हैं, ये आपको याद होनी चाहिए।
अगली पुस्तक है जो पिछली बार एग्जाम में कम से कम 3 बार पूछी गई, तो हरी भरी उम्मीद 2019 में प्रकाशित हुई। दास्ता ए हिमालय 2021 में प्रकाशित हुई। तो डॉक्टर शेखर पाठक जी की पुस्तकें हैं। नेक्स्ट है चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री, तो ये भी एग्जाम में 2-3 बार आई है, तो ये भी डॉक्टर शेखर पाठक की पुस्तक है। साइबर एनकाउंटर किसकी पुस्तक है, तो 2023 में ये पुस्तक रिलीज हुई है या प्रकाशित हुई है, तो ये लिखी है पी मिनोचा एवं अशोक कुमार, इनके द्वारा ये पुस्तकें लिखी गई हैं। खाकी में इंसान, तो ये पुस्तक है अशोक कुमार। देखिए फ्रेंड, जो अशोक कुमार है उत्तराखंड के जो फॉर्मर डीजीपी थे, डीजीपी अभी कौन है, अभी अभिनव कुमार है ना, अभिनव। तो इससे पहले अशोक कुमार थे, तो उन्हीं के द्वारा ये पुस्तकें लिखी गई हैं, खाकी में इंसान। नेक्स्ट बुक है शिशक्ति सांकले, तो ये अमृता पांडे जी की पुस्तक है, शिशक्ति सांकले। अगली जो पुस्तक है भारतीय संस्कृति तथा नैतिक शिक्षा के आयाम 2021 में प्रकाशित होती है। अखिलेख चंद चमोला जी की पुस्तक है, भारतीय संस्कृति तथा नैतिक शिक्षा के आयाम। अगली जो बुक है ये इंपॉर्टेंट है, 14 फेरे, स्वयं सिद्धा, है ना। इसी के साथ साथ लाल हवेली, विष कन्या, तो ये सारी रचनाएं हैं गौरापंत सिवानी जी की। इनका जन्म 1923 में राजकोट गुजरात में होता है। इनका जन्म भी पूछता है। इनका उपनाम है सिवानी, नाम इनका गौरापंत है। अगली जो पुस्तक है मोहन उप्रेती द मैन एंड हिज आर्ट। मोहन उप्रेती को पर्वतीय कला केंद्र के संस्थापक के रूप में जाना जाता है ना। मोहन उप्रेती जी ने पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना 1968 में दिल्ली के अंदर की थी। तो इन्हीं के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है, मोहन उप्रेती द मैन एंड हिज आर्ट। तो दीवान सिंह बजेली द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इंपॉर्टेंट बुक है और इम्पोर्टेंट व्यक्ति के ऊपर लिखी गई है। नेक्स्ट है यांत्रिक जर्नी इन थियोट्रिकल आर्ट्स। तो यांत्रिक जर्नी इन थियोट्रिकल आर्ट्स किसकी पुस्तक है, तो दीवान सिंह बजेली जी की पुस्तक है। ये भी उन्होंने ही लिखी है। स्टैटिस्टिकल स्केच ऑफ कुमाऊं, तो ये भी इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है, क्योंकि जो ये बुक है ये उत्तराखंड के अंदर गोरखों के चले जाने के बारे में बताती है और अंग्रेजों की जो सत्ता स्थापित हुई है उसकी स्थापना के बारे में ये बताती है। तो कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर विलियम ट्रेल और पहले वास्तविक कमिश्नर विलियम ट्रेल थे, तो इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। इंपॉर्टेंट बुक है, ये आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है छाया मत छूना मनुष्य चिन्ह, तो ये हिमांशु जोशी की पुस्तक है, छाया मत छूना मनुष्य चिन्ह। हिंदी में भी पढ़ी होगी आप लोगों ने, है ना। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। नाद नंदिनी, तो नाद नंदिनी और ढोल सागर किसकी रचनाएं हैं, तो केशवदास अनुरागी जी की रचनाएं हैं, नाद नंदिनी और ढोल सागर। अगली जो पुस्तक है आदमी जो मछुआरा नहीं था, जो ये रचना है ये किसकी है, मृणाल पांडे जी की पुस्तक है, जो गौरापंत सिवानी है, गौरापंत सिवानी उनकी पुत्री है ये, है ना। उनका जन्म तो हुआ था 1923 राजकोट में, और इनका जन्म हुआ 23 का डबल 1946 के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर। तो दोनों के जन्म पूछता है, ये आपको याद रखना है। और मृणाल पांडे सिवानी की बेटी हैं। अगली जो पुस्तक है सावित्री है, कबूतर खाना है। वैसे तो बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी, तो ये शैलेश मटियानी की पुस्तक है। अगला है उत्तराखंड के पशुचारक, तो ये बुक किसकी है, शिव प्रसाद डबराल जी की पुस्तक है, उत्तराखंड के पशुचारक। इसके साथ साथ जो इनकी अन्य रचनाएं हैं उत्तराखंड के अभिलेख और मुद्रा, है ना, अलकनंदा उपत्यका, उत्तराखंड का इतिहास 12 भागों में, जैसे हमने अभी पढ़ा था, तो ये सारी रचनाएं इन्हीं की है। नेक्स्ट है घर का रास्ता, तो घर का रास्ता, पहाड़ पर लालटेन, ये सारी किसकी है, मंगलेश डबराल जी की है ना। इनको सन 2000 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और आज की जो लास्ट पुस्तक है दी होली हिमालयज, तो दी होली हिमालय किसकी है, के कुमार नित्यानंद की पुस्तक है। देखिए फ्रेंड, दो पुस्तकें सेम है, एक तो है दी होली हिमालय और एक है सिर्फ होली हिमालय। तो होली हिमालय हमने पढ़ा था 1905 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें उत्तरायणी मेले का जिक्र मिलता है। पहली बार उत्तरायणी मेले का जिक्र किस में मिलता है, तो होली हिमालय, जो कि शरमन ओखले की पुस्तक थी। और ये है दी होली हिमालय, तो ये है के कुमार नित्यानंद जी की पुस्तक है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के इस टॉपिक के क्वेश्चन। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।